भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं तवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ विचार चल रहा है श्रीमद् भगवत गीता नामक ग्रंथ पर। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं। इसके पहले 16वें अध्याय में भगवान ने मनुष्य मात्र के लिए स्पष्ट निर्देश कर दिया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन का फिर प्रश्न होता है कि जो लोग श्रद्धापूर्वक देवताओं का यजन करते हैं और भले ही शास्त्र विधि को छोड़कर करते हैं तो क्या उनकी श्रद्धा को नहीं माना जाएगा या उनकी श्रद्धा किस में आती है। तो भगवान उसका उत्तर आगे देते हैं 17वें अध्याय में। कह रहे हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। जिसके में जितना सत्व गुण होता है उसी अनुपात में उसकी श्रद्धा होती है। वस्तुतः यह मनुष्य श्रद्धामय है लेकिन विषयों के संग के कारण उसकी जो श्रद्धा है दब जाती है। तो इसलिए जितना सत्व गुण रहता है उतना ही वो परिलक्षित होती है और जितना राजसी और तामसी गुण रहता है उतना वो उसकी श्रद्धा दबी हुई रहती है। लेकिन जो तामसी और राजसी होती है वह भी उसकी श्रद्धा को उसी अनुरूप बना देती है, शुद्ध सत्व में नहीं रहता। फिर आगे समझाते हैं भगवान कि जो लोग शास्त्र को छोड़ करके शास्त्र को जानते हो या न जानते हो, शास्त्र के द्वारा बताए हुए मार्ग को छोड़ करके जो तप करने वाले लोग अपने शरीर को घोर तप से तपाते हैं वे दंभ और अहंकार से युक्त होकर काम और राग से प्रेरित होकर के ऐसा तप करते हैं। ऐसे लोग शरीर पे स्थित समस्त इंद्रियों को भी दुखी करते हैं और उनके शरीर में स्थित हुआ मुझ परमात्मा को भी है कर से अंतः दुख देते हैं। करें आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, राजसी, तामसी और सात्विकी। यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। अब भोजन का वर्णन कर रहे हैं भगवान। कल तक हम लोगों ने 8वें तक सुना कि सात्विकी भोजन वह है जो आय विवर्धन करता है, आय को बढ़ाता है। सत्व यानी बुद्धि को, चेतनता को बढ़ाता है। बल
बल का भी वर्धन करता है, आरोग्य का भी वर्धन करता है, सुख का भी वर्धन करता है, प्रेम का भी वर्धन, प्रीति बढ़ाता है। ऐसा जो रस युक्त स्निग्ध मन को मनोहारी भोजन है, सुस्वादु है, वह हृदय में स्थिर भाव से वह जम जाता है और यह सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को इस तरह का आहार प्रिय है। अब 9वें से राजसी का वर्णन करते हैं भगवान। 9वां श्लोक देखिए। कट्वम्ल लवणात्युष्ण, कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः, तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। कर हैं कि राजस्य इष्टाः आहारा, जिनका राजसी प्रवृत्ति होती है वो राजसी आहार लेना पसंद करते हैं, तो उनका आहार कैसा होता है? कटु मन कड़वा, अम्लीय अम्ल होता है, लवणात् लवण से युक्त यानी कि लवणात्, उष्णित अत्यंत उष्ण युक्त होता है, तीक्ष्ण उष्ण मतलब घर में गर्म निकाल के खा जाएंगे, तीक्ष्ण बहुत तीखा होता है, रुक्ष मन रूखा होगा, विदाहीन दाहकारक होगा, खाने पर मन को संतोष देने वाला नहीं होता है। इस तरह का जो भोजन होता है ये राजसी प्रवृत्ति वाले आहार करते हैं और वह दुख शोक कामयदा प्रदाह, करें कि दाह कारक होता है वो, और दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। दुख भगवान कह रहे हैं कि अति कट्वाम्ल शोका दुखम च शोकम च आमयम च प्रयच्छन्ति, दुख को शोक को, आमय माने रोग को, है ना। इसलिए जो मांस आदि खाते हैं उसको बोलते हैं आमिष भोजी, रोग को बढ़ाने वाला भोजन है वो आमिष भोजी है, और जो शाकाहारी है वो निरामिष भोजी है। करें ऐसे आहार वाले जो जिनको ऐसा स्वाद पसंद है वे कौन? राजसी प्रवृत्ति के होते हैं। आगे कर रहे हैं तामसी वालों की क्या स्थिति है? यातयामं गतम रसम पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो तामसी वृत्ति वाले होते हैं उनको कह रहे हैं कि यातयामम, यातयामम का अर्थ कर रहे हैं मंद पक्वम, यानी अध पका हुआ, आधे पका हुआ भोजन खाते हैं। गत रसम मन निर्वीर्यस्य, जिसका रस समाप्त हो गया हो। ये जितने ये मांस खाने वाले हैं क्या है, वो 4 दिन का बकरा काट के रखा रहता है, इसे रस तो सब निकल गया। किसी भी पशु को, किसी को भी काट दो, मुर्दे को मरने के बाद 24 घंटे के बाद वो सूखे लकड़ी हो जाता है, तो वो अब वो काट के सब रखे रहते हैं, अब 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक बेचते हैं। अब जरा विचार करिए कि भैंसे का मांस, ऊंट का मांस, गाय का मांस काट करके अब विदेशों को निर्यात होता है। आज कटा, फिर पैकिंग होती होगी, समुद्र पानी जहाज पर लादते होंगे, फिर वो जाता होगा, फिर वहाँ उतरता होगा, उतर के जगह जगह शहरों में जाता होगा। कितना महीना लग गया, इतना दिन बाद खाते हैं। कैसा भोजन है? कह रहे हैं कि गत रसम निर्वीर्यस्य, उसका रस ही समाप्त हो जाता है। रस वियुक्तम पूति माने दुर्गंध युक्त, पर्युषितम माने पक्व सद रात्र्यंतरितम। पर्युषित बोलते हैं कि जैसे आज भोजन बना तो जितना खाए खाए, बाकी उसको रख दिए, फिर दूसरे दिन सुबह फिर खा रहे हैं, फिर बच गया रख दिए, फिर शाम को खा रहे हैं। हनी भाई एक बार अपना बताते हैं, इस पे अपना बता रहे थे कि भगवान जो है
एक एक आदमी का भोजन लिखे रहता है किसको कहाँ मिलना है। कह रहे एक बार हमने अपने यहाँ गोश्त पकाया, एक चेला था हिंदू वर्मा, वो हमारे यहाँ रहता था लखनऊ में, हम खाए, उसको खिलाए। उसके बाद हमारे कहीं से हमारे पास 75,000 रुपया आया था, वो देख रहा था कहाँ रख रहे हैं, और रात में हम सो गए, बस हमारा पैसा निकाल के 75,000 रुपया लेके भाग गया। तो हमने अनुमान लगाया कि अब तो दूसरा कोई जानता नहीं, यही जानता था, तो उसको खोजवाए, तो जहाँ उसका घर था वहाँ से भाग के अपने ससुराल चला गया था। तो छोटे भाई को लगाया, उसको तो पता लगा करके छोटे भाई उसको ससुराल में पकड़ा। इधर हमने पुलिस कप्तान से कहा, तब कप्तान ने भी पुलिस लगाया, तो दरोगा भी पता लगाते लगाते उसे घर पहुंच गया, उसके ससुराल पकड़ के ले आया। तो लेके आया तो वो उस 75,000 में से तब 38-40,000 रुपये के हीरो होंडा वगैरह साइकिल मोटरसाइकिल कर उसने एक 40,000 का मोटरसाइकिल खरीद लिया था, उसे ससुराल गया था। 35,000 रुपया में 5,000 और खर्च कर दिया, 30,000 रुपया नगद बरामद हुआ। मोटरसाइकिल उससे लिए, उसको जब लेकर पुलिस आई, कप्तान ने कहा भाई क्या करना है बताओ, कहो इसको हम इसके खिलाफ FIR करके इसको जेल भेजें। कहा नहीं छोड़ो, हमारे गांव के बगल का है, इसको क्या, उसको छोड़वा दिया हमने। फिर उसको साथ ही लेकर आए, तो वो जो खाना हमने बना कर रखा था, बच गया था, उसको फ्रिज में रख दिया था। और फिर 3 दिन बाद लौटा तो देखिए हम ही दोनों को खाने का ऊपर वाले ने लिखा था उसको, फिर हम ही दोनों आके खाए उसको। तो वो घटना मुझे भूलती नहीं है कि कितना पुराना खाना बताओ, मांस बना हुआ, 4 दिन बाद भोजन किया ये, लेकिन अब है वो प्रवृत्ति। तो कह रहे हैं कि परयुषितम, यानी एक दिन का पहले का बना हुआ और रात में रख दिया, दूसरे दिन खा रहे हैं, है ना। यात यामम, कह रहे कि अध पका हुआ भोजन, नगत रसम, रस से हीन भोजन, पूति दुर्गंध युक्त भोजन। अपरयुषितम माने पहले का पका हुआ बासी जिसको बोलते हैं। च यत, जो खाता है, ऐसे भोजन को उच्छिष्ट कहते हैं। मतलब कुछ खा लिया अब बाकी बचा कर रख दिया, जो खाने से बच जाता है वो उच्छिष्ट भोजन बोलते हैं उसको। उच्छिष्ट, हम लोग भोजन करते हैं ना, तो थाली में जितना होता खा जाते हैं, अगल बगल गिर जाता है, उसको उच्छिष्ट बोलते हैं। और भोजन बना, सब लोग खाना खाए, जो बच गया भोजन उसको उच्छिष्ट बोलते हैं। उच्छिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए कोशिश करना चाहिए कोई अतिथि आ जाए उसको खिला दे, नहीं कुत्ते को खिला दे, गौ माता को लेकर खिला दे, जो बच जाए भोजन उसको। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि उतना ही भोजन बनाओ जितना खा सके, एक रोटी कम पड़ जाए कोई बात नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि बचा कर फिर शाम को उसे खा लो, फिर उसको सवेरे खा लो। हमको लगता है तो दिल्ली में ऐसे ही करते थे क्या सवेरे बना लिया तो शाम तक खा रहे हो, शाम को बना लिया तो 2 दिन खा रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसका विकल्प यह है कि एक मीटिंग बना खा लिए, दूसरी मीटिंग नहीं बना है तो चना रखे रहो, तनी नमकीन ला के रखे रहो, बिस्किट रखे रहो, है ना। विकल्पात्मक आइटम रखे रहो, चाहे तो फल रखे रहो, थोड़ा फल खा लिया, थोड़ा नमकीन खा लिया, थोड़ा चना खा लिया, इस तरह से अपना पेट में कुछ जाना चाहिए। ये आगे अब ऐसा नहीं करना चाहिए। करा ऐसा उच्छिष्टम अपि, ये उच्छिष्ट भोजन भी वो कर लेते हैं। च आमेध्यम, आमेध्यम क्या, अयज्ञारहम, जो यज्ञ के लिए अर्ह नहीं हो, जिस भोजन का आप भगवान को भोग न लगा सकें उस भोजन को नहीं करना चाहिए, है ना। अर्थात जब शुद्ध जो भोजन रहेगा तो वो अब करेगा, जो उच्छिष्ट बच गया अब तो जूठा हो गया, अब उसे नहीं रख दिया, अब उसको फिर किसी को खिला देना चाहिए। उसको कहते हैं अयज्ञ अर्हम, मतलब यज्ञ के अर्ह नहीं है, भोग लगाने का अर्ह नहीं है। तो ऐसा भोजन तामसम प्रियम, तामसी लोगों को ऐसा भोजन प्रिय होता है। अथ इदानीम यज्ञ त्रिविधम उच्यते, अब यह बता करके भोजन 3 प्रकार का बता दिया भगवान ने, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन। अब उसके बाद बता रहे हैं यज्ञ का फल। अथ इदानीम यज्ञ, पहले आया है ना श्लोक में कि यज्ञ, दान और तप भी 3 प्रकार के होते हैं, तो अब यज्ञ बता रहे हैं कि 3 प्रकार का कैसे होता है।
अफलाकांक्षीभिर्यज्ञो अफलाकांक्षीभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। करें कि विधिदिष्टो यह इज्जते, यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। विधिदिष्टो, शास्त्र ने जिस विधि का वर्णन किया है कि यह यज्ञ, 11वां श्लोक है, अध्याय 17 का 11वां श्लोक। शास्त्र ने जैसा वर्णन किया है, जैसा विधि बताया है, तो विधि दृष्टो, विधि को देखते हुए यानी विधि के अनुसार यह इज्जते, जो यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं। और उसका विशेषण क्या दे रहे हैं? अफला आकांक्षी अभियज्ञो, जो फल नहीं चाहते, उस कामना रहित होकर यज्ञ करते हैं, है ना। आकांक्षिण, आकांक्षा नहीं रखते, कोई फल की कामना भी नहीं करते, आकांक्षा भी नहीं रखते, आशा भी नहीं रखते, फल की भी कामना नहीं करते, है ना। ऐसा यज्ञ जो विधि दृष्टि से मान्य है, ऐसा यज्ञ यह इज्जते जो लोग करते हैं। यष्टव्यम एव इति मनः, यष्टव्यम का अर्थ करते हैं यज्ञ स्वरूप निवर्तनम एव कार्यम इति। करें यष्टव्यम, मनः को कह रहे हैं यष्टव्यम को कि यज्ञ स्वरूप निवर्तनम एव कार्यम। यह जो यज्ञ इस प्रकार का जो करते हैं, तो यह जो है एक पूर्ण यज्ञ स्वरूप बन जाता है। यानी आप कामना से नहीं करते हैं, अगर आप फल नहीं चाहते हैं, तो आपका यह वास्तव में यज्ञ स्वरूप बन जाता है। तो यज्ञ स्वरूप बनने से क्या होता है? मन समाधाय, मन समाधाय का अर्थ करते हैं न अनेन पुरुषार्थो मम कर्तव्य इति एव निश्चित्य। मन का समाधान हो जाता है कि मेरा ये भी काम, ये भी काम, ये भी काम, विभिन्न विभिन्न कामों में मन दौड़ता हो, तो उससे मन हट करके स्थिर हो जाता, मन का समाधान हो जाता है कि नहीं, मेरा यही कर्तव्य है, परमात्मा ने कहा है, इसमें बिना फल के, बिना आकांक्षा के मुझे कर्म करना चाहिए, है ना। तो इस भाव से जैसे हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए अगर कर रहे हैं कि हम गीता जान जाएंगे तो बहुत बड़े पंडित हो जाएंगे, तो ये तो एक अहंकार हो गया। इसलिए हम बैठ रहे हैं कि भगवान ने गीता में कहा है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शिना। प्रतिदिन अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रतिदिन हम गीता का पाठ हमको करना चाहिए, है ना। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शिना, तत्व ज्ञान जो है उसका जो ज्ञान चक्षु है उसके द्वारा दर्शन करना चाहिए, अर्थात ज्ञान चक्षु के द्वारा बार बार चिंतन करना चाहिए। तो इसलिए मैं अध्यात्म ज्ञान में बैठता हूँ और बार बार चिंतन करता हूँ। तो भगवान के बताए हुए कारण से आप करेंगे तो और कोई कामना और आकांक्षा बनेगी नहीं इसमें। तो क्या होगा कि इसका वास्तविक जो ज्ञान है वो आपके हृदय में उतर आएगा। इस श्लोक के माध्यम से भगवान जो कहना चाहते हैं वो चीज़ आपके हृदय में उतरना शुरू हो जाएगा। तो उसी को कह रहे हैं कि मन समाधाय, मन का समाधान हो जाता है। कैसे? जो यज्ञ विधि दृष्टि के अनुसार यजन किया जाता है और फल की आकांक्षा से रहित होकर किया जाता है, ऐसा जो यज्ञ स्वरूप कार्य है, इस कार्य से मन का पूर्ण समाधान हो जाता है, अर्थात मन स्थिर हो जाता है। ऐसा जो यज्ञ होता है स सात्विक, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। अब आगे भगवान राजसी यज्ञ को बताते हैं। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। करें
अभिसंधाय तू फलम, तू से जो निष्काम कर्म पहले वाला आया था श्लोक में कि बिना कामना के कर्म करते हैं, तू शब्द से उसका विवर्जन हो गया, उसको भगवान ने अलग कर दिया। कहा कि वो कामना रहित होकर के नहीं बल्कि अभिसंधाय फलम, फल को जोड़ करके, अर्थात जो भी करते हैं उसमें फल की कामना पहले कर लेते हैं, है ना। कि हम बाहर जरा वो बड़ा मंगल पर भंडारा करेंगे तो साहब अगल बगल वाले लोग कहें भाई किसने बहुत बड़ा भंडारा किया, हमारी खूब प्रसन्नता होगी, है ना। हनुमान जी भी खुश होंगे, लोग जानेंगे, है ना। बहुत से लोग जो है जैसे देखेंगे कि खूब भीड़ लगी हुई तो हमारा 5,000 रुपया का दान हम करते हैं, हमारा लिख लीजिए बताने के लिए, है ना। आरती में कोई आएगा तो 4 आना निकालेंगे, ऐसा टन से गिराएंगे थाली में कि 1 साल तक आदमी जान जाएगा कि आरती में कोई पैसा डाल रहा है ना। तो कह रहे हैं कि अभिसंधाय, वो क्या कहना था, लोग जाने कि हमने पैसा दिया। तो क्या अभिसंधाय फलम, जो फल को जोड़ करके अदम्भ पूर्वक आना, दिखावा पूर्वक अर्थम अपि, और अर्थ कोई न कोई हेतु से शैव यत इज्जते, जो इसका यजन करता है, जो यज्ञ का यजन करता है, अर्थात कर्म फल को लेकर के यजन करता है, दंभ के साथ यजन करता है, और अर्थ माने कोई न कोई कामना छुपी होती है इसलिए यजन करता है। तो ऐसा जो यजन करता है, हे भरत श्रेष्ठ, तम यज्ञम विद्धि राजसम, ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ जानो। ठीक है ना। तीसरा कहते हैं विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम, जो विधि से हीन होकर के यज्ञ करते हैं, विधि विहीन यज्ञ करते हैं, और अशिष्टान ब्राह्मणेभ्यो न शिष्ट न दत्तम अन्नम यस्मिन यज्ञे स अशिष्टान। ब्राह्मणों को, अरे ब्राह्मण तो हर जगह मांगते रहते हैं तो इनको क्या देना है, तो ब्राह्मणों न शिष्टम न दत्तम, न उनको श्रेष्ठ मानते हैं न उनको देते हैं, है ना। कर रहे हैं न उनको देते हैं अन्न आदि, और न ही उनको श्रेष्ठ मानते हैं। अमंत्रहीनम, अब बिना मंत्र के ही आजकल जिसको देखिए वही बैठ के हवन करने लगता है, नमः शिवाय स्वाहा नमः शिवाय सब कर देते हैं। कर मंत्रहीनम अदक्षिणम, और दक्षिणा नहीं देते। श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा से रहित होकर के यज्ञ करते हैं। तो करें यज्ञम तामसम परिचक्षते, ऐसे यज्ञ को तामसी यज्ञ कहा गया है, ऐसा समझो, है ना। अब कह रहे हैं कि तप 3 प्रकार के होते हैं। देखो तप 3 प्रकार का, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। मनुष्य को तप करना चाहिए ना, तब बता रहे हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवताओं का यजन करना, द्विज ब्राह्मणों का यजन करना, यजन माने पूजन करना, गुरु का पूजन करना, प्राज्ञ माने जो प्रकृष्ट ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो अगर आपके यहाँ पधारे तो उनका पूजन करना। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ का पूजनम, और शौचम, सदा शुद्धता से रहना, शौच जाना, हाथ जैसे बताया गया है मिट्टी से वैसे साफ करना, फिर उसके बाद जो है दंत धावन ब्रश करना, फिर जैसे बताया गया है वैसे अपना स्नान करना, संध्या बंदन करना। और आर्जवम, आर्जवम माने पहले बता चुके हैं आर्जवम का अर्थ 14वें अध्याय में दैवी संपत्ति में आर्जवम आया है। आर्जवम माने सरलता, सरल मन होना चाहिए। तो कहीं सरल नहीं, सबके देवता के सामने, द्विज के सामने, गुरु के सामने, विद्वान के सामने सरल भाव से मिलना चाहिए। अपने को दिखावटी नहीं मिलना चाहिए कि हम बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े महंत हैं, बहुत बड़े साहब हैं, बहुत बड़े लाट साहब हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े विद्यार्थी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, ये सब नहीं।
एकदम सरल चुपचाप शांति के साथ मिलना चाहिए, आर्जवम सरलता से मिलना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। इतने चीज़ों को कहा गया है। शारीरम तप उच्यते। शारीर किसको बोल दिया? शरीर प्रधान सर्वई, जो शरीर में रहने वाला आपका जीवात्मा है, ये उसका तप कहा जाता है ना। ये शरीर द्वारा किए जाने वाले तप हैं, ये शरीर से किए जाने वाले तप हैं। ये शरीर का तप हुआ। तप 3 प्रकार का बताए ना भगवान, पहले आया था ना उसमें। सातवें श्लोक में आया है ना कि आहार 3 प्रकार का, यज्ञ 3 प्रकार का, तप 3 प्रकार का, दान 3 प्रकार का। तो अब आहार का वर्णन कर दिया, यज्ञ का वर्णन कर दिया, यज्ञ 3 प्रकार का बता दिया। अब तप का वर्णन चल रहा है। तो तप 3 प्रकार का होता है, शारीरिक तप, वाचिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप। तो शारीरिक तप बता दिया, ये इतना चीज शारीरिक तप में आता है। शारीरम तप उच्यते, है ना। बोलते हैं ना बहुत तपस्वी है। तपस्वी बैठ के घाम में माला जपना तपस्या नहीं है, यह करना तपस्या है, यह तप है। क्या है? देवता का, ब्राह्मणों का, गुरु का और विद्वानों का प्रतिदिन पूजन करे, शुद्धता से रहे, सरलता से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अहिंसा का पालन करे। इतनी चीज़ों को शारीरिक तप कहा गया है। और वाणी का तप क्या है? वांगमय तप उच्चते। वांगमय माने वाणी का तप, वांग माने वाणी। अब उसको बताने जा रहे हैं भगवान। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। कह रहे हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, मुंह से ऐसी वाणी बोलिए जो दूसरे को उद्वेलित न, वेग युक्त न कर, अनुद्वेग कर दे। यानी उसको कोई जैसे कहे कि अरे तो अब तक कहाँ थे, अब वो घबरा गया। अगर वो बढ़िया काम भी कर, बर्तन भी मांज रहा हो बेचारा, तो पहले ही सटक जाएगा कि कहीं गलती हो गई, क्या गुरु जी टेढ़े बोल रहे हैं, है ना। आपने पूछा कि अब क्या कर रहे थे, कहाँ थे? गुरु जी बर्तन तो काट रहे थे, गुरु जी लहसुन काट गए थे। तो बात आई, तो उसमें मन को प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो कहते हैं कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ये वाणी का तब बता रहे हैं भगवान कि सबको अनुद्वेग, यानी किसी का मन चंचल हो जाए ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात प्रियता से बोलना चाहिए, कोई भी बात प्रियता से बोलना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि प्रेम से बोलना चाहिए। सत्यम, और सत्य बोलना चाहिए। प्रिय हितम, आज जो दूसरे को प्रिय भी लग रही हो और उसके लिए हितकारी हो, ऐसा वाक्य बोलना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्यम वाक्यम, प्रिय वाक्यम, हितकरम वाक्यम च यत, जो बोलता है, और स्वाध्याय अभ्यसनम च इव, स्वाध्याय आदि करते समय, अभ्यसन माने स्वाध्याय करते समय जहाँ शंका हो, बिना संकोच के अपने गुरु के सामने शंका को जरूर बोलना चाहिए। गुरु जी इसका क्या अर्थ बताया, नहीं समझ में आया, गुरु जी इसको फिर से बता दीजिए, इसको जरा ये शब्द क्या है, इसका अर्थ नहीं समझ में आया, है ना। तो कह रहे हैं कि अभ्यसन या अभ्यसन होना चाहिए, स्वाध्याय का अभ्यसन होना चाहिए। तो ऐसा जिसको जो वाणी से करता है, कहते हैं कि ईव वाङ्मयं तप उच्यते, इस प्रकार का जो तप है इसे वाणी का तप कहा जाता है। तो वाणी का तप में क्या आ गया? ये सत्य बोले और प्रिय बोले, हितकर बोले, अनुद्वेग कर वाक्य बोले, है ना। और स्वाध्याय का अभ्यसन हो उसको। अब आगे कह रहे हैं कि मन का तप क्या है?
मन प्रसाद सौमत्वम मन प्रसाद